हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईज बार टूल के बारे में, जिसको हम एस बार टूल भी बोलते हैं। ईज बार टूल एक सेफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसका यूज हम हेल्थ केयर सेटिंग में करते हैं। ईज बार टूल पेशेंट सेफ्टी और सेफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में या फिर इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो जो इसके एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, देन सेकेंड है सिचुएशन, देन बैकग्राउंड, देन असेसमेंट और फाइनल है हमारा रिकमेंडेशन। अब हम इन सब एलिमेंट्स को फुल डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जो भी हम कन्वर्सन कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं और जिसके बारे में कर रहे हैं, वह एक प्रॉपर होना चाहिए, पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए और जिस पेशेंट के बारे में हम कर रहे हैं उसका नेम, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर ये प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। इस तरह हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है। देन सेकेंड एलिमेंट है हमारा सिचुएशन। सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की करंट कंडीशन है उसको डील करते हैं। मतलब पेशेंट के करंट वाइटल साइंस क्या चल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कैसी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या कुछ चेंजेस तो नहीं है, ये सब हम सिचुएशन में डील करते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम पेशेंट की जो भी पास्ट हिस्ट्री रहती है उसके बारे में पता करते हैं। मतलब पेशेंट पहले कभी एडमिट हुआ है या उसका पहले कभी ऑपरेशन हुआ है, उसे कुछ मेडिसिन वगैरह, टेबलेट वगैरह पहले कभी चली है या उससे किसी चीज़ से एलर्जी है। इस तरह की उसकी जो भी हिस्ट्री रहती है, पुरानी हिस्ट्री, हम उसको बैकग्राउंड में पूछते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में जो भी हमने प्रॉब्लम उसकी फाइंड आउट की है उसको हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। मतलब जो भी सिचुएशन में हमने चेक किया है, बैकग्राउंड में उसकी हिस्ट्री वगैरह ली है, उसको पूरा असेसमेंट करने के बाद में उसको हम फाइनल करेंगे और एक डायग्नोसिस बनाएंगे, जिससे क्या है हम पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट दे सकें। देन हमारा लास्ट एलिमेंट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में हम फाइनल असेसमेंट करने के बाद में एडवाइस करते हैं या आगे के लिए प्लान करते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर होना है, क्या ट्रीटमेंट चलना है। इस तरह हम जो भी पेशेंट का प्लान ऑफ केयर है वो आगे के लिए हम बनाते हैं। तो अभी तक हमने देखा ईज बार टूल मतलब आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। इसका यूज़ करके हम जो पेशेंट का हैंड ओवर और टेक ओवर है उसको काफ़ी हद तक बहुत ईजी बना सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज यह है कि हम काफ़ी कम समय में पेशेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा ईज बार टूल क्या होता है और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप अभी तक ये टूल्स आपके हॉस्पिटल में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।